हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी विद बजरंग में। मैं हूं आपका होस्ट बजरंग और आज हम लेकर आए हैं बंजारा टोला का काला तालाब का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में आपने देखा कि रोहन, विक्की और नेहा उस शापित तालाब पर पहुंचे जहां नेहा अचानक गायब हो गई। एक काला साया जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं तालाब से उभरा और रोहन व विक्की को डराकर भगा दिया। अब सवाल यह है, नेहा कहाँ है? क्या वह साया सचमुच काल भैरव की आत्मा है? इस हिस्से में रोहन और विक्की एक रहस्यमयी ओझा की मदद से उस खौफनाक तालाब पर लौटते हैं। लेकिन क्या वे नेहा को बचा पाएंगे या काल भैरव का शाप उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा? ये कहानी डर, रहस्य और अनसुलझे सवालों से भरी है। तो लाइट्स ऑफ करें, हेडफोन्स लगाएं और तैयार हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि तीसरे हिस्से का खौफ आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। रोहन और विक्की उस भयानक रात में काला तालाब से भागकर किसी तरह बंजारा टोला गांव वापस लौटे थे। उनके कपड़े कीचड़ और पसीने से सने थे और उनके चेहरों पर डर की गहरी लकीरें थीं। नेहा का अचानक गायब होना और तालाब से उभरता वह काला साया जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं, उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। रोहन का कैमरा अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन उसका महंगा ड्रोन तालाब की गहराइयों में खो चुका था। विक्की की सांसें तेज थीं और वह बार बार बड़बड़ा रहा था, रोहन, मैंने तुझे बोला था, उस तालाब में कुछ गड़बड़ है। अब नेहा कहाँ है? हमें यहां से भागना चाहिए। रोहन ने कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें तालाब का काला पानी और उसमें चमकती लाल आंखें साफ दिख रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ वह सोच रहा था कि यह वीडियो उसके यूट्यूब चैनल थ्रिल सीकर को रातों रात मशहूर कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ नेहा की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने विक्की की ओर देखा और बोला, विक्की, शांत हो। हम नेहा को नहीं छोड़ सकते। वो हमारी दोस्त है। हमें उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्की ने गुस्से और डर के मिश्रित स्वर में कहा, रोहन, तू पागल है। तूने देखा नहीं, वो साया क्या था? वो कोई इंसान नहीं था। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन रोहन ने सिर हिलाया। पुलिस क्या करेगी विक्की? वो लोग हमें पागल समझेंगे। हमें उस बूढ़े की मदद लेनी होगी। दोनों उस बरगद के पेड़ के पास गए जहां उन्होंने पहले उस बूढ़े आदमी को देखा था। बूढ़ा अभी भी वहां था, लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा, जैसे वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसका चेहरा झुर्रीदार था और उसकी आंखें इतनी ढंसी हुई थीं कि वह किसी प्राचीन मूर्ति जैसा लग रहा था। रोहन ने हाँफते हुए कहा, बाबा, नेहा गायब हो गई। तालाब के पास एक साया था, लाल आंखों वाला। कृपया हमें बताइए कि क्या करें। बूढ़े ने गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बेटा। तुमने काल भैरव को जगा दिया। अब वह तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को नहीं छोड़ेगा। विक्की ने चिल्लाकर कहा, बाबा, ये सब बकवास छोड़िए। हमें नेहा चाहिए। बताइए, वो कहाँ है? बूढ़े ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगर तुम नेहा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। काल भैरव की आत्मा को हराने का एक ही तरीका है, लेकिन वह रास्ता खतरनाक है। रोहन और विक्की एक दूसरे की ओर देखे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बूढ़ा उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा। एक कोने में हवन की राख पड़ी थी और पास में एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बूढ़े ने बताया कि वह गांव का आखिरी ओंझा था जिसके पूर्वजों ने काल भैरव को तालाब में कैद करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने कहा, हम पूरी तरह सफल नहीं हुए। काल भैरव की शक्ति आज भी तालाब में है और हर अमावस की रात वह और मजबूत होता है। उसने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे वह किसी और दुनिया से बात कर रहा हो। फिर उसने दो ताबीज निकाले, लोहे के छोटे से लॉकेट जिनमें अजीब से चिन्ह बने थे। इन ताबीजों को पहनो, उसने कहा। ये तुम्हें कुछ देर तक काल भैरव की शक्ति से बचाएंगे, लेकिन अगर तुमने गलती की तो कोई नहीं बचेगा।
रोहन ने ताबीज लिया और उसे गले में डाल लिया। उसका मन शक और डर के बीच झूल रहा था। बाबा, ये ताबीज क्या करेंगे और हमें क्या करना है? बूढ़े ने जवाब दिया। तुम्हें तालाब के बीच में जाना होगा। वहां एक चक्र है जो काल भैरव की शक्ति का केंद्र है। उसे तोड़ना होगा, लेकिन सावधान, काल भैरव तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। विक्की ने डरते हुए कहा, रोहन, ये पागलपन है। हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें शहर लौटना चाहिए। लेकिन रोहन ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, विक्की, नेहा हमारी दोस्त है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। बूढ़े ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोला, तुम में हिम्मत है बेटा, लेकिन याद रखना, काल भैरव तुम्हारी हर कमजोरी जानता है। बूढ़े ने उन्हें एक पुरानी लकड़ी की नाव दी जो तालाब के किनारे पड़ी थी। उसने कहा, इस नाव से तालाब के बीच में जाओ, चक्र को ढूंढो और उसे तोड़ो। लेकिन अगर तुम डर गए तो काल भैरव तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा। रोहन ने नाव की ओर देखा। वह पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। अमावस का अंधेरा जंगल को निगल चुका था। बूढ़े के साथ रोहन और विक्की फिर से तालाब की ओर बढ़े। जंगल का सन्नाटा अब और डरावना लग रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। उनके टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो तालाब के पास महसूस हुई थी। तालाब के किनारे पहुंचते ही रोहन ने अपने कैमरे को फिर से चालू किया। दोस्तों, उसने धीमी आवाज में कहा, हम वापस आ गए हैं काला तालाब पर। नेहा यहां कहीं है और हम उसे बचाने आए हैं। उसकी आवाज में हल्की कांप थी, लेकिन वह अपने दर्शकों के लिए हिम्मत दिखाना चाहता था। विक्की ने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और बोला, रोहन, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग रहा हूं। बूढ़े ने उन्हें चुप कराया और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी और तालाब का पानी हिलने लगा। अचानक एक ठंडी हवा चली और तालाब से वही काला साया फिर से उभरा। इस बार उसका रूप और साफ था। लंबा धुंधला शरीर, जिसके चेहरे पर सिर्फ लाल आंखें चमक रही थीं। साय ने एक भयानक चीख मारी, तुम फिर आए! अब कोई नहीं बचेगा। रोहन और विक्की डर से पीछे हट गए, लेकिन बूढ़े ने उन्हें इशारा किया कि डटे रहो। उसने मंत्र और तेजी से पढ़ना शुरू किया। तालाब का पानी अब उबल रहा था, जैसे कोई तूफान इसके अंदर जाग रहा हो। तभी तालाब के बीच में एक चमकता हुआ चक्र दिखा, जिसके चारों ओर अजीब से चिन्ह थे। बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, वही है, चक्र को तोड़ो, वरना काल भैरव तुम सबको ले जाएगा। रोहन ने नाव को तालाब में उतारा। नाव पुरानी थी और उसमें पानी रिस रहा था, लेकिन रोहन और विक्की उसमें बैठ गए। बूढ़ा किनारे पर खड़ा रहा, मंत्र पढ़ता हुआ। नाव धीरे धीरे तालाब के बीच की ओर बढ़ी। पानी इतना काला था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्की ने डरते हुए कहा, रोहन, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोला, विक्की, तू ताबीज पकड़, हम नेहा को बचाएंगे। लेकिन तभी तालाब से एक चीख गूंजी। रोहन ने टॉर्च की रोशनी तालाब के बीच में डाली। वहां नेहा थी, पानी पर तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। उसका चेहरा बेजान था, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वह मदद मांग रही हो। रोहन ने चिल्लाया, नेहा, रुको, हम आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि नाव और करीब पहुंच पाती, साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह नाव के ठीक सामने था। उसकी लाल आंखें रोहन को घूर रही थीं। साय ने फुसफुसाया, वह मेरी है और अब तुम भी मेरे हो। रोहन ने ताबीज को मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसे लगा कि उसका शरीर भारी हो रहा था, जैसे कोई उसे तालाब में खींच रहा हो। विक्की ने डरते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और साय की ओर फेंका, लेकिन वह इसके आर पार चला गया। बूढ़े ने किनारे से चिल्लाकर कहा, रोहन, तालाब में कूदो, चक्र को तोड़ना होगा। रोहन ने एक गहरी सांस ली और तालाब में छलांग लगा दी। पानी इतना ठंडा था कि उसकी हड्डियां जम गईं। वह तैरते हुए चक्र की ओर बढ़ा, जो अब और तेजी से चमक रहा था। तालाब के अंदर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, चीखें, फुसफुसाहट और किसी के रोने की आवाज। उसने चक्र को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई ठंडा हाथ उसकी टांग पकड़ रहा है।
उसने नीचे देखा। वही साया था। उसकी लाल आंखें पानी के अंदर चमक रही थीं। साय ने उसे खींचना शुरू किया और रोहन की सांसें रुकने लगीं। उसने आखिरी बार ताबीज को पकड़ा और मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और चक्र हिलने लगा। साया चीखा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रोहन ने पूरी ताकत लगाकर चक्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह टूट पाता, साया फिर से उभरा। इस बार उसने रोहन को पानी की गहराइयों में खींच लिया। विक्की ने किनारे से चिल्लाया, रोहन! लेकिन तालाब फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, काला तालाब का खौफ अब और गहरा हो गया है। नेहा काल भैरव के कब्जे में है और रोहन तालाब की गहराइयों में गायब हो चुका है। क्या वह शापित चक्र को तोड़ पाएगा या काल भैरव की आत्मा उसे और नेहा को हमेशा के लिए कैद कर लेगी? विक्की और बूढ़ा ओझा अब अकेले हैं और तालाब का साया उनके और करीब आ रहा है। तीसरे हिस्से में खुलेगा इस डरावने रहस्य का सबसे बड़ा राज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि काल भैरव का अंत अभी बाकी है।